हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल अपडेट ऑनलाइन 02 पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीटेट 2024 जो दिसंबर का फॉर्म है उसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी सारी जानकारी बताई जाएगी, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको सारी जानकारी इस वीडियो में बताई जाएगी और उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखकर आप जो है घर बैठे बड़ी आसानी से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, आपको सारी जानकारी इसमें दिया गया है। वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आने वाली तमाम अपडेट्स की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इसके ऑफिशियल वेबसाइट setet.nic.in पे आपको चले आना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद सबसे ऊपर ही आप जब देखिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2024। सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है, थोड़ा आपको वेट करना है, इस तरीके से ये खुलकर आ जाएगा। अब आपको अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2024 का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे, अब आपके पास इस तरीके का एक पेज आ जाएगा। अब आप जब इस पेज पे आइएगा तो यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है, थोड़ा सा वेट करेंगे। अब आपके पास इस तरीके से एक पेज खुलकर आ जाएगा जहाँ पे कुछ जानकारी बताई गई है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप जनरल या ओबीसी से आते हैं तो आपको 1000 का भुगतान करना होगा, पेपर 1 देते हैं तो, या पेपर 2 देते हैं तो। अगर आपका मन है कि दोनों पेपर आप दें तो आपको 1200 का जो है भुगतान करना होगा। वहीं पे अगर आप SC ST से आते हैं तो आपको जो है 500 का जो है भुगतान करना होगा, पेपर 1 या पेपर 2 के लिए। अगर आप दोनों पेपर देना चाहते हैं तो फिर आपको 600 का जो है यहाँ पे भुगतान देना होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इसकी जानकारी दी गई है। और GST जो है आपको अलग से चार्ज करना होगा, अगर आपका बैंक अप्लाइड होगा तो आपको लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। ये सारी जानकारी को पढ़ने के बाद सिंपली आपको नीचे आना है, इस बॉक्स को आपको टिक करना है और क्लिक हियर टू प्रोसीड वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। थोड़ा वेट करेंगे, ये इस तरीके से खुलकर आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहले है कैंडिडेट नेम, तो जो भी कैंडिडेट का नाम है वो आपको नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए आपके नाम राम है तो आप राम लिखिएगा। इसके बाद फादर्स नेम, जो पिताजी का नाम है, वो जो भी आपके पिताजी का नाम है वो आपको लिखना होगा। इसके बाद आपके माताजी का नाम जो है वो आप अपने माताजी का नाम डालिएगा। तो जो भी माताजी का नाम हो वो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसके बाद जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर से आपको चयन कर लेना है, यहाँ से डेट चूज कीजिएगा। उसके बाद आपको मंथ चूज करना है, जो भी आपका मंथ है, और उसके बाद जो आपका ईयर है वो ईयर का आपको चयन कर लेना है। इसके बाद आपको जेंडर पूछता है, अगर आप पुरुष हैं तो मेल सेलेक्ट कीजिए, महिला हैं तो फीमेल सेलेक्ट कीजिए, और ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो आइडेंटिटी है वो आप क्या देना चाहते हैं आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे, तो जो भी आप आइडेंटिटी देना चाहते हैं उसकी जानकारी आपको देनी है। जैसे मान लीजिए आपको वोटर ID देना है, पासपोर्ट देना है, बैंक पासबुक देना है, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ देना है, तो आपको जो भी देना है वो दे सकते हैं। अगर आपका मन है आधार कार्ड देना तो एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी पे आपको क्लिक करना है और सिंपली जो है उसका जो नंबर है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। तो जो भी आपका आधार नंबर है 16 डिजिट का वो आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद जो है आपका एड्रेस जो है वो क्या है उसकी जानकारी आपको देनी है। तो जो भी आपका एड्रेस है वो जानकारी आप स्टेप बाय स्टेप इसमें अपना भरिएगा। उसके बाद लोकेलिटी आपका क्या है उसकी जानकारी देंगे। आपका कंट्री कौन सा है तो यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कीजिएगा। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद आप किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का आपको चयन कर लेना है। ये सारी जानकारी डालने के बाद जो आपका पिन कोड है वो पिन कोड आप डालिएगा। उसके बाद आपका जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी क्या है वो ईमेल आईडी आपको डालना है। फिर अपने ईमेल आईडी को कंफर्म कीजिएगा। इसके बाद जो आपका मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को आप इसमें डालना है। फिर अपने मोबाइल नंबर को नीचे कंफर्म करना है। सेम मोबाइल नंबर नीचे लिखकर आप उसको कंफर्म करोगे।
जो भी आपका मोबाइल नंबर है उसको नीचे लिखिएगा और फिर उसको कंफर्म कीजिएगा। इसके बाद अगर आपके पास कोई लोकल या लैंडलाइन नंबर है तो उसकी जानकारी आप डाल सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। अगर मान लीजिए परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो सिंपली इस बॉक्स को आप टिक करेंगे, ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। और अगर आपका फिल नहीं है, दोनों डिफरेंस है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी जानकारी भरनी होगी। मैं कुछ इसमें नहीं भरा हूं, इस कारण से जो है यहाँ पे अभी नहीं लिया है। इसके बाद आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए ध्यान रखिएगा कि पासवर्ड में यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि पासवर्ड जो है आपका वह 8 से लेकर 13 डिजिट का होना चाहिए और पासवर्ड में जो है अपर केस लोअर केस का भी इस्तेमाल होना चाहिए, मतलब कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में भी आपको नाम लिखना है। इसके बाद जो है कोई नंबर का आपको इस्तेमाल करना है और एक स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल जरूर करना है। जैसे मान लीजिए आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं कि राम 123 @ इस तरीके से आपको 8 डिजिट से ज्यादा, 8 लेटर से ज्यादा एक पासवर्ड क्रिएट करना है और 13 लेटर से कम। इसके बाद क्या है कि अपने पासवर्ड को कंफर्म कीजिएगा। जो भी आप ऊपर पासवर्ड डालते हैं उसी पासवर्ड को नीचे कंफर्म करेंगे। फिर आप एक क्वेश्चन सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपका क्वेश्चन मन में हो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, आपके फर्स्ट स्कूल का नाम क्या था, तो जो भी आपके फर्स्ट स्कूल का नाम है उसकी जानकारी आपको डालनी है। फिर ये जो नीचे पिन देख रहे हैं इस पिन को डालेंगे और सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। ये सारी स्टेप आप भरने के बाद इसको सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट कीजिएगा आपके पास इस तरीके का एक पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको जो है अपनी जानकारी को ध्यानपूर्वक देख लेना है। अगर आपको लगेगा कि सारी जानकारी सही है तभी आप इसको सबमिट कीजिएगा। तो इसको सिंपली यहाँ से क्रॉस वाले सेक्शन पे क्लिक करके आपकी जो जानकारी है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। इसके बाद जो है आपको लगता है कि सारी जानकारी सही है तो इस सभी बॉक्स को आपको टिक करना है। इसके बाद आई एग्री वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे और सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत है तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाले सेक्शन पे क्लिक करके उसको सुधार लीजिए। कई बार क्या होता है फॉर्म भरते समय हम बहुत सारे मिस्टेक्स कर देते हैं और बाद में हमें रियलाइज होता है कि हमसे गलती हो गया है। तो ऐसा आप नहीं कीजिएगा, फॉर्म को रीचेक जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो फिर आपको जो है इसके लिए बार बार दिल्ली दौड़ना पड़ेगा। तो आप अभी ही इसका सुधार कर लीजिए। अब आपको यहाँ पे कंफर्म के लिए पूछेगा कि आप ओटीपी के लिए कंफर्म करेंगे। सिंपली आपको यस वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। अब आप जो भी मोबाइल दिए होंगे मोबाइल नंबर उस पे एक ओटीपी गया होगा, सिंपली उस ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब इस तरीके से आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको यहाँ पे कंप्लीट दिखेगा और आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है, सिंपली हमको इसको कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। अब आपके पास जो है यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल कंप्लीट है, पर्सनल डिटेल इनकम्प्लीट है, एनी अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन सिटी अनकम्प्लीट है। तो इस सबको हमको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करना है। उसके लिए सिंपली आपको पर्सनल डिटेल वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। अब आप अपने ऊपर की सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है। उसके बाद जो है नेशनैलिटी आपको यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट करनी है। फिर आप जिस कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी का आपको चयन करना है। जनरल है, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, तो इसकी जानकारी आपको डालनी है। इसके बाद अगर आप किसी भी तरह का दिव्यांग हैं तो उसकी जानकारी आप यस या नो में दे सकते हैं। अगर आप दिव्यांग नहीं हैं तो नो कर सकते हैं। इसी तरीके से नीचे भी आपका दिव्यांगता के बारे में पूछा गया है। अगर आप दिव्यांग हैं तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। इसके बाद एम्प्लॉय स्टेटस में आपसे यहाँ पे पूछता है कि आप एम्प्लॉयड हैं कि नहीं। तो अगर आप एम्प्लॉयड नहीं हैं तो नॉट एम्प्लॉयड कर दीजिए, या अगर आप कहीं भी टीचर हैं तो एम्प्लॉय एज टीचर वाले सेक्शन पे क्लिक कर सकते हैं, या एम्प्लॉयड अदर देन टीचर वाले सेक्शन पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये आप अपने केस में देख लीजिएगा, तो आप उसकी जानकारी डालिएगा। फिर नीचे जो कैप्चा दिया हुआ है इस कैप्चा को डालेंगे।
कैप्चा को डालने के बाद सिंपली आप जो है नीचे सेव और नेक्स्ट वाला ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब आपके पास फिर से यहाँ पे कंफर्मेशन की जानकारी पूछेगी, सिंपली आपको यस वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे यस वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे, इस तरीके से हमारा जो है एक दूसरा पेज खुलकर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे जो है सबसे पहले अप्लाइंग फॉर पे क्लिक करना है। आप किस पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी जानकारी आपको देनी है। जैसे पेपर 1 के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो क्लास 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं। मतलब अगर आप डीएलएड कर रहे होंगे तो 1 to 5 अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बीएड किए हुए हैं तो 6 से लेकर 8 तक पेपर 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका मन है कि भैया हम दोनों करें तो आप दोनों कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो है यहाँ लैंग्वेज का चुनाव करना है। ये सब चुनाव करते समय अच्छे से ध्यानपूर्वक जो है चुनाव कीजिएगा। तो आप किस लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं उसका आपको चुनाव करना है। तो जो भी आपका लैंग्वेज होगा उसका आपका चयन कर लेना है। फिर अगर आप लैंग्वेज 2 में कौन सा लैंग्वेज लेना चाहते हैं उसको आप देखिएगा और लैंग्वेज 2 का आपको सिंपली यहां से चुनाव कर लेना है, जो भी आपका लैंग्वेज 2 आपको लेना हो। इसके बाद जो है आप मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है उसकी जानकारी देनी है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। कई बार लोग इसको भरते समय कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। इसके बाद ही जो है आप इसमें जो है 1 से लेकर 8 तक का जो नंबर दिया हुआ है उसकी जानकारी आप डालिएगा। तो ध्यानपूर्वक समझेंगे। जैसे पहला कह रहा है कि ग्रेजुएट एंड पास और पासिंग फॉर 2 ईयर डिप्लोमा। तो अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं तो नंबर 1 आपको सिलेक्ट करना है। तो दूसरा नंबर में कह रहा है कि एटलीस्ट 50 मार्क्स ईथर द ग्रेजुएशन और इन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पास और सी बैचलर एजुकेशन ऑफ बीएड। मतलब ये कि अगर आप 50% जो है या तो ग्रेजुएशन में लाए हुए हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन में लाए हुए हैं और पास हैं या अपेयरिंग हैं, है ना, बीएड में, तो आप 2 सिलेक्ट कीजिएगा। उसी तरीके से तीसरा नंबर जो है वो कह रहा है कि ग्रेजुएशन विथ लास्ट 45% एंड पास ऑफ बैचलर बीएड, है ना। तो अगर आप जो है ग्रेजुएशन 45% से पास हैं और बीएड पास हैं एनसीईटी द्वारा जो निकाला गया है उसके तहत, तो आप 3 को सिलेक्ट कीजिएगा। इसी तरीके से जब आप 4 पे जाइएगा तो 4 में बताया गया कि सीनियर सेकेंडरी विथ 50 मार्क्स एंड पास 4 ईयर बैचलर डिग्री, जो 4 साल का आया हुआ था बीएड, आप अगर वो किए हुए तो 4 आप डालिएगा। इसी तरीके से 5 में कह रहा है कि अगर आप 4 साल जो है का कोर्स किए हुए हैं तो आप 5 डालिएगा। फिर 6 नंबर में कह रहा है कि ग्रेजुएट विथ लास्ट 50% मार्क्स एंड पास और बीएड स्पेशल एजुकेशन। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन की बात की गई है। तो अगर आप स्पेशल एजुकेशन बीएड में किए हुए तो 6 डालिएगा, नहीं तो 6 नहीं डालिएगा। इसी तरीके से 7 नंबर है। 7 नंबर भी कह रहा है कि अगर आप मतलब कैंडिडेट बीएड क्वालिफाइड हैं और उसमें जो है टीईटी सीटीईटी इस तरीके से अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आप 7 डालिएगा। और 8 में कह रहा है कि पोस्ट ग्रेजुएट विथ मिनिमम 55% मार्क्स, है ना, और जो है बीएड एमएड आप इंटीग्रेटेड 3 साल का किए हुए तो 8 डालिएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि इसमें कौन आपके लिए एलिजिबल है, किसके लिए आप एलिजिबल है, वही डालिएगा। अदरवाइज अगर आप सिर्फ बीएड किए हुए जो 2 साल का है और आप 50% मार्क्स लाए हुए हैं तो आपको सिंपली जो है 2 का चयन कर लेना है। और अगर जो है आप एनसीईटी के द्वारा किए हुए हैं तो आप 3 नंबर का सिलेक्ट कीजिएगा। तो इसको चुनाव करते समय बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद ही आप चयन कीजिएगा। इसके बाद जब आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे सब्जेक्ट पेपर 2, तो आप कौन से सब्जेक्ट जो है आपका रहा है। जैसे मैथ और साइंस से आप जैसे ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप मैथ साइंस सेलेक्ट कीजिए, या आपका जो है एसएसटी है तो एसएसटी आपको चयन करना है। इसके बाद क्वालिफाइंग एग्जाम जो है डिप्लोमा इन एजुकेशन, डिग्री इन एजुकेशन, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा आपके केस में क्या है, तो यहाँ पे जो भी होगा उसको टिक कर लेंगे। इसके बाद जब आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना है।
तो जो भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर जैसे बिहार, झारखंड, उड़ीसा, जहां पे भी आप देना चाहते हैं उसका आपको चयन करना है, और एग्जामिनेशन सिटी आप जहां देना चाहते हैं वहां आपको चयन करना है। इसी तरीके से एग्जामिनेशन सेंटर दूसरा आपको सिलेक्ट करना है, और दूसरा जो है जहां देना चाहते हैं उसका आपको चयन कर लेना है। दोस्तों, मैं ये फॉर्म एक डेमो के पर्पज से भर रहा हूं, तो जो भी जानकारी आप डालिएगा वो एक्यूरेट जानकारी डालिएगा। इसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर जो है थर्ड चूज करना है, तो थर्ड में आप जो स्टेट चूज करें। इसके बाद जहां आप चाहते हैं वहां पे आपको जो है चयन कर लेना है, जिस शहर में आप देना चाहते हैं। फिर 4 आपको ये मौका मिलेगा, चारों जो है आप अपने अकॉर्डिंग, अपने नियरेस्ट जो जगह होगा उसके अकॉर्डिंग आप इसकी जानकारी को डाल सकते हैं। इसके बाद ये जो कैप्चा दिया हुआ है इस कैप्चा को डालेंगे और सेव और नेक्स्ट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। जब आप सेव और नेक्स्ट कीजिएगा इस तरीके से एक पेज आएगा। सिंपली आपको यस वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, थोड़ा वेट करेंगे। इसके बाद जो है ये ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। फिर हमारे पास दूसरा पेज खुलकर आ जाएगा। अब जब आप यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे आपसे जो है कुछ क्वालिफिकेशन के बारे में पूछेगा, जैसे पास स्टेटस आप क्या हैं। तो यहाँ पे अगर आप पास हैं तो पास कीजिएगा, अपेयरिंग है तो अपेयरिंग कीजिएगा। अपेयरिंग के केस में कुछ चीजें नहीं मांगेगी, तो कुछ चीजें क्या नहीं मांगेगी, तो रिजल्ट नहीं मांगेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे पास लिखते हैं तो फिर यहाँ पे आपको पासिंग ईयर या अपेयरिंग जो ईयर है वह कौन सा है उसकी जानकारी आपको डालनी होगी। तो जिस भी ईयर में आप पास किए हैं उसकी जानकारी डालिएगा। इसके बाद कोर्स या स्ट्रीम का नाम जो है वो क्या था, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन में सिंपली आपको इसको सिलेक्ट करना है। फिर आप किस यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं उसका आपको चयन कर लेना है। तो जब यहाँ पे देखिएगा तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिल जाएंगे। आप जिस भी यूनिवर्सिटी से होंगे उसका आपको चयन कर लेना है। मान लीजिए कि आपकी यूनिवर्सिटी का नाम या आपके कॉलेज का नाम इसमें नहीं आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप ऑदर वाले सेक्शन पे जाकर नीचे जब जाइएगा सबसे नीचे तो आपको एक ऑदर का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपको ऑदर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना रिजल्ट मोड सिलेक्ट करना है। परसेंटेज में है तो परसेंटेज में, या जिस चीज में, फिर इंस्टीट्यूट का जो पिन कोड है उसकी जानकारी आपको देनी है। अगर आपके यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है तो यूनिवर्सिटी का नाम है तो फिर अपने यूनिवर्सिटी का ही चयन करना है आपको। फिर आपका टोटल मार्क्स कितना है उसकी जानकारी डालेंगे। टोटल मार्क्स कितना आपको आया उसकी जानकारी, ओबीडिएंट मार्क क्या है उसकी जानकारी। तो ये परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। पिन कोड डालिएगा। इसके बाद जो है इस कैप्चा को डालेंगे और सेव और नेक्स्ट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पे आपका जो पिक्चर है वो अपलोड करना है। पिक्चर और सिग्नेचर कैसे अपलोड करेंगे, तो जो आपका पिक्चर है वो मिनिमम 10 KB का होना चाहिए और मैक्सिमम 200 KB का। इसके बाद जो आपका सिग्नेचर है वो मिनिमम 4 KB का होना चाहिए और मैक्सिमम 30 KB का। अपलोड करने के लिए चूज फाइल वाले सेक्शन पे क्लिक करके अपने पिक्चर को सिलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर देना है आपको। जब भी आप पिक्चर को अपलोड कीजिएगा यहाँ पे रीसाइज कर लीजिएगा कि पिक्चर इस फ्रेम में पूरी तरीके से आ जाना चाहिए। इस तरीके से आपका पिक्चर अगर आ जाता है तो सिंपली अपलोड वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। ये आपका जो है अपलोड हो जाएगा। इस तरीके से आपका जो पिक्चर है वो सफलतापूर्वक अपलोड हो जाता है। इसी तरीके से जो है आपको सिग्नेचर अपलोड करना है तो सिग्नेचर वाले सेक्शन पे चूज फाइल पे क्लिक करके आपको जो सिग्नेचर है उसको सिलेक्ट कर लेना है। और सिग्नेचर के लिए भी ठीक उसी तरीके से इसको आपको फ्रेम में फिट कर लेना है। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे अपलोड ओरिजिनल है तो ओरिजिनल, नहीं तो अगर आप फ्रेम में फिट कर रहे हैं तो डन वाले सेक्शन पे क्लिक कर सकते हैं। ओरिजिनल करना है तो सिंपली ओरिजिनल पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद अपलोड वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा। ये सफलतापूर्वक अपलोड हो जाएगा। जब ये अपलोड हो जाएगा इसके बाद एक कैप्चा देगा। सिंपली आपको उस कैप्चा को फिल करना है। कैप्चा को फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सेव और नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है, फिर आपको यस वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे यस कीजिएगा अब आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा।
मेरे केस में ये मैच नहीं किया है तो फिर से हमको डालना होगा। अब आपको आपकी सारी जानकारी देखने को मिलेगी। सिंपली इसको कट करेंगे और अपनी सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके द्वारा दी गई सभी जानकारी सही है तो सिंपली सभी को टिक करेंगे और इसके बाद इसको टिक करके फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको ईमेल वेरीफाई के लिए बोलेगा। आप अपने ईमेल वेरीफाई कीजिएगा, उस पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को डालिएगा, फिर अपना पेमेंट करके आपका जो है रिसिप्ट वो आपके ईमेल पे आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आने वाली तमाम अपडेट्स की जानकारी के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर छोटी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। इतनी देर जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।